साइकिल अंदर खड़ी कर दी है। अम्मा वो मैं अब्दुल्ला के घर भूल आया हूँ। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि साइकिल अंदर लाके खड़ी किया करो। सॉरी अम्मा। पहले ही एक साइकिल घुमा चुके हो, पापा को पता चल गया तो। अब्बा को ना बताना, मैं अभी जाके ले आता हूँ। ये लो, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है ना अब्बा को पता चल गया और उन्हें गुस्सा आ गया तो तब मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। अम्मी आपको? क्या? कुछ नहीं। अच्छा जाओ, ये अब्दुल्ला की अम्मी को जाके जलेबियाँ पकड़ा दो, ठीक है? अम्मी आप नहीं आएंगी? नहीं, उन्हें कह देना मेरी तबीयत नहीं सही, मैं फिर चक्कर लगा लूँगी। दो सिगरेट। ना करो। अम्मी अब्दुल्ला भाई तंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला ना करो, ऊपर जाओ होमवर्क करो। अब्दुल्ला आवाज नहीं आई तुम्हें? मैं पूरे महीने तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी, अभी ऊपर जाओ फौरन। अम्मी अब्दुल्ला भाई बिस्कुट फेंक रहे थे मेरे ऊपर। मुझे पता है मेरा बेटा। अब्दुल्ला भाई गंदे बच्चे हैं। बेटे बच्चे गंदे नहीं होते, आपका भाई आजकल कुछ ज्यादा शरारती हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिलाल? आंटी मैं ठीक है, अम्मी ने आपके लिए जलेबियाँ भेजी हैं। ओ वाह, वो खुद नहीं आई? नहीं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। खैरियत? जी। वो अब्दुल्ला कहाँ है, उससे बात करनी है। अब्दुल्ला अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रहा है, आप ऐसे करो उससे कल आके मिल लो। आंटी 1 मिनट उससे बात करनी है, होमवर्क के बारे में करनी है। बिलाल बेटा, आपको लगता है कि वो अपनी क्लास में एडजस्ट कर रहा है? आप फिक्र ना करें, मैं उसका स्कूल में ख्याल रख सकता हूँ। ओके बेटा। सर आपने बुलाया? जी ज़ैनब आई। बैठिए। मैंने आपसे आपके केस के बारे में बात करनी थी। I've gone through the files. कई disturbing details. सारी रिसर्च आपने खुद की है? Yes, sir. But not during work hours, sir. I've decided कि इस केस की तैयारी मैं आपके साथ मिलके करूँगा. But I'll assist you only. And I've also decided that I'm not going to suspend my bar presidential campaign for this. Yes, sir, absolutely. आपकी गाइडेंस से इस केस को बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, सर. और उसके नतीजे में आप भी स्पॉटलाइट में आ जाएंगी. I hope you're ready for that. I am willing to put in the work, yes, sir.
Good. Now you should arrange a meeting with the child accused as soon as you can. Yes, sir. I've also actually set a meeting with the family. I think it would give us some insight before we meet the boy. Very good. I was also also thinking of meeting with the family of the complainants and the probation officer. No. Sir, they live in the same neighborhood. It would be one conversation. I really think that it would help our situation. No, and- Zainab. They are the complainants. Their son just died. This can not only get you accused of unfair play, but the media will crucify you. I know you're smarter than this. You're right, sir. I'm sorry. यही घर है मैम? हाँ, एड्रेस तो यही है. सुनो. अस्सलाम वालेकुम, मिसेस मीर. जी मेरा नाम ज़ैनब हयात है. मैं एडवोकेट ज़रबात ख़ान के ऑफिस से मैंने आपको आज सुबह कॉल की थी. जी जी, अंदर आइए. थैंक यू. शुक्रिया. मिसेस मीर, रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि अब्दुल्ला केस के काफ़ी पहले से थोड़ा एक्ट आउट कर रहा था. शरारती था. कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा शरारती. मैं एक बहुत अरसे से महसूस कर रही थी कि उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा सा भी था. मैं अलबत्ता समझ नहीं सकी कि मेरा बच्चा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था. आंटी, बिलाल आपके घर कितना आया करता था? अक्सर इधर ही होता था. दोनों होते थे अब्दुल्ला के कमरे में. उसकी अम्मी भी आती जाती रहती थी. मुझे लगता था वो अपने घर के हालात की वजह से भागकर इधर आ जाता था. आपको कुछ शक था कि वो अब्दुल्ला के साथ ज्यादती कर रहा है? शकील. नहीं, कोई बात नहीं, कोई शक नहीं. वो भी तो आखिर बच्चा था और दोनों के साथ बहुत जुल्म हुआ. आपने उसके घर के हालात का किसी को जिक्र किया था? उसके अब्बा को लेकर मोहल्ले में बातें होती थी. अब इसमें कितनी बातें सच थी और कितनी नहीं, इसका मुझे पता नहीं. लेकिन उसकी माँ के मुंह पर अक्सर चोट का निशान होता था और एक दो बार तो बिलाल के भी. ये शहरयार है. जी, आजू बेटा अंदर. शहरयार अब कम ही बोलता है. इस पूरे हादसे के नतीजे में इसके अंदर एक खौफ सा आ गया है. मेरा बेटा अब सिर्फ मुझसे बात करता है. और ये कितने साल का हो गया? 8 साल का. इसकी इतनी ज़िंदगी इसी मसले की नज़र हो गई. और मेरा अब्दुल्ला अगले महीने पूरे 13 साल का हो जाएगा. मिस हयात, मुझे पता है कि आपके बॉस एक बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन माजी में मेरे मासूम बच्चे को लेकर जो सलूक रखा गया, उसे हथकड़ियाँ पहना के अदालत में आना पड़ा. मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि इस बार बच्चों की अदालत में मेरे बच्चे के साथ ये सलूक ना रखा जाए. मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए. मिसेस मीर, मैं समझ सकती हूँ कि आप समझ सकती हैं आप? आप एक 24-25 साल की लड़की, आपको लगता है कि आप समझ सकती हैं, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को एक मुजरिम की तरह रुलते हुए ना देखें, और जब तक आप उनका दर्द अपनी रगों में महसूस ना करें, और जब तक आप उनके लिए दुआ के अलावा कुछ ना कर सकें, आप नहीं समझ सकती मिस हयात. मुझे अपना बच्चा चाहिए, बस. मिसेस मीर, हमारी पूरी कोशिश ये ही है कि हम आपका बच्चा आपके पास वापस ले आएं. मैं भी एक औरत हूँ मिसेस मीर, और मुझे अंदाज़ा है कि ये दुनिया एक माँ के लिए कितनी खौफनाक जगह है. लेकिन आप अपने बच्चों को जिस चीज़ से बचाना चाह रही थी, वो तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देख लिया है. देखें, जो माजी में हुए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. हम तो अब सिर्फ आगे का सोच सकते हैं ना. बस एक दफ़ा ये केस रिजॉल्व हो जाए, एक अच्छे से कोर्ट में जाए जहाँ एक समझदार जज हो, एक ऐसा कोर्ट जो बना ही बच्चों के केसेस के लिए. आई प्रॉमिस यू मिसेस मीर, हम आपके बेटे का बहुत ख्याल रखेंगे. Well, that was a dead end.
Why do you say that? मतलब अफसोस की बात है श्योर, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला की माँ के रोने के अलावा हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। How can you say that, Shakil? क्या ठीक तो कह रहा हूँ ज़ैनब। ज़ैनब गाड़ी क्यों रोक दी? This is Bilal Khan Street. The complainant? I don't think we should stop here. No, wait. Zainab, it would be considered unfair play if we're even seen near the house. You know, I just don't understand how kid could even think of sexually assaulting another child. Like, something has to be going on with him, something at home. But you will be getting to talk to them in court. I really think we should leave this place.